लता भवन ते प्रगट भे ते अवसर दो भाय, और निकते जन जुग विमल विधो, जलद पटल बिल गाये। ये उस समय का प्रसंग है मानस के अंदर, जब प्रभु राघवेंद्र सरकार और लखनलाल मिथिला को पहुंच गए हैं और विश्वामित्र जी साथ में हैं। उसी समय ये प्रभु जब पहुंचते हैं तो मोर पंख सिर सोहतनी के, अगो छबि छबि कुसुम कली के, तुम छबि कह न जाय मुहि पाही, जो बिलो के बहु काम लजाई। इतना सुंदर रूप वहां की नारियां देख रही हैं, जो काम करोड़ों करोड़ों कामों को जीतने वाले प्रभु। तो धर धीरज एक आलिस आनी। उसी समय एक सुंदर सखी सीता मैया से कह रही है कि सीता सन बोली गए पानी। जल छिड़क कर कहा, इधर देखो कि बहोरे गौरे कर ध्यान करे वो। गौरी पूजन बाद में करो, दोबारा ध्यान करना। पहले भूप किशोर देख किन ले वो। इन राजकुमारों को पहले देख लो या पहले गौरी का पूजन करो। तो मैया कहती हैं कि सकुच सी तब नयन उघारे, सन्मुख दूर सिंधु निहारे। मैया ने नयन खोला तो देखती है राम और लखन उस वाटिका में खड़े हैं। तो नख सिख देख राम कै शोभा। नख से सिख तक जब राम को देखा तो सुमेर पिता पनु मनो अति शोभा। पिता ने जो प्रण कर रखा है कि इस धनुष को मैं जो तोड़ेगा उससे विवाह होगा, उस प्रण को याद करके सोचने लगी भैया कि ऐसा न हो कि इतने सुकुमार है इस धनुष को न तोड़ पाए, जिससे हमारा मिलन संभव न हो सके। ऐसा विचार करके मैया सोचने लगी। तो पर्वत सकिन लगी जब सीता, भयो गारो सब कहां सबीता। एक दूसरी सगी पड़ोस में आकर कहने लगी कि पुनिया उबये बेरिया काली। एक सगी उसमें जो थी उसने कहा यहाँ फिर दोबारा आना, अस कहे मन बिहसी आली। इतना कहकर दूसरी सगी तीसरी सगी जो थी वो बिहस कर बोली कि धरे बड़े देर राम उरुआने, फिरे अपन पौ पे तो बतो जाने। तो जाने कठिन शिव चाप बेतोरते, और चली राख श्यामल मूरत। पिताजी के प्रण को कठिन जान करके मैया मन में सोचते हुए चल दी कि प्रभु जब जात जान की जानी, असुख सनेव शोभा गुण कानी। प्रभु ने जो देखा कि भैया जा रही हैं तो मन में सोचते हुए कि गई भवानी भवन बहोरी, और बंद चरण बोली कर जोरी। इधर मैया मंदिर में पहुंच गई गिरिजा जी का पूजन करने के लिए और कामना करती हुई कहती है, हे मां कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जनन दामिन दुत दाता। और नहीं तो आदे माधे अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे मैया आपसे ज्यादा बलवान शक्तिमान ना आपका आद्य न मध्य न अंत है। हे माँ आप ही मेरा कल्याण कर सकती हैं, आप ही मेरी कामना को पूर्ण कर सकती हैं। ये सीता मैया बार बार गौरी मैया से निवेदन करने लगी कि भव भव विभव पराभव कारिन, बेसु विमोहन सुबस बिहारिन। तो सेवत तो सुलभ फलचारी, अवरदायनी पुरारी पुरारी। आपको सेवते 4 फल मिल जाते हैं। हे वरदानी मुझे भी दीजिए, मेरी भी कामना पूर्ण करिए कि देव पूज पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुन सब होई सुखारे। आपके चरणों का पूजन करके, आपका ध्यान करके देवता नर मनुष्य मुनि ऋषि सभी कामना पूर्ण होती है। माँ मेरी भी कामना पूर्ण करिए। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसहु सदा उर पुर सब के। तो कीन्यो प्रगट न कारण ते, अवत कहे चरण गए बैदे। ये कहकर भैया क्षणों में गौरी के गिर गई और प्रकट के कारण नहीं मन ही मन कहने लगी। तो विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुचुकानी। सच्चा प्रेम देख कर सीता भैया का मूर्ति मुस्काने लगी गौरी मैया की। और खती यानी माला जो करी थी, खती माल मूर्त मुस्कानी, माल जो माला थी खती माने गिर गई। तो सादरती प्रसाद सिर धर यूत, मैया को सीता मैया ने उठा लिया माला को। अब बोली गौरे हरत बरबू, सुनु सात अतीत हमारे, अपूजे मन कामना तुम्हारी। ये आवाज आई, ए सीते तुम्हारी मनोकामना निश्चित पूर्ण होगी। तो नारद बचन सदा तुझ साचा, सोबर मिलिय जाहि मनुराचा। नारद जी ने तुमसे कहा वो वही वर तुमको मिलेगा, ये सत्य मान लीजिए। तो मनु जाहि राच मिले, तो बरु साज सुंदर सांवरो, करुणा निदान सुजान शील तने वो जानत रावरो। यही भांति गौरे अतीत सुनतिय, सहेत हे हरते अली, तुलसी भवानी पूज पूज मुन मुदित मुन मंदिर चली। ऐसा कहकर माँ की पूज करके और फिर जान गौरे अनुकूल, सी हरत न जाए कहे। सीता मैया जान गई गौरी मैया मेरे अनुकूल है, मेरे मनोकामना पूर्ण कर दी। तो मंजुल मंगल मूल, बाम अंग पर कन लगे। मैया के बाम अंग फड़ने और पुलकित होकर मैया, तो राम कहा तब कौतुक पाई, सरल स्वभाव चुवत चल नाई। तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। तो विगत दिवस गुरु आय सुपाई, और संध्या करन चले दो भाई। इस प्रसंग को यही पूर्ण करते हुए